जो आज का हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो एनाटॉमी में हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्लांट के टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यू बोलते क्या है? तो ग्रुप ऑफ सेल जिसका ओरिजिन और फंक्शन एंड स्ट्रक्चर सब सेम है, तो वही ग्रुप मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि लिखा हुआ भी है, a tissue is a group of cells having common origin and function, यानी कि जिसका ओरिजिन भी सेम हो और वो एक साथ एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हो, तो हम उसको कहेंगे टिश्यू। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि एक सेल की कैपेबिलिटी क्या है सेल की डिवीजन करने की। ठीक है, प्लांट टिश्यू को हम दो टाइप के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि सेल की डिवाइडिंग कैपेसिटी कैसी है, वो डिवाइड कर पा रही है या किस स्टेज में, यानी कि इमेच्योर, एक्टिव या ग्रोथ करने वाली स्टेज में है, तो उसकी अकॉर्डिंग हम सेल को यानी प्लांट के टिश्यूज को दो टाइप के टिश्यू में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जैसे बात कर लिया है, पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा? एपिकल मेरिस्टेम हमें मिलता है रूट एंड शूट की टिप पर। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ये ग्रोथ, ठीक है, प्लांट को ग्रोथ देने का काम करेगा और प्लांट की इनिशियल स्टेज में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेंगे? टिप ऑफ द रूट एंड शूट। ठीक है, दूसरा आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलेंगे? मैच्योर टिश्यू के बीच में हमें मिलेंगे। ठीक है, और ये ग्रासेस में देखने के लिए मिलते हैं, जो प्लांट के पोर्शन यानी कि ग्रेजिंग एनिमल्स यानी हर्बीवोर जो है प्लांट को यानी छोटे छोटे ग्रास को खाते हैं, तो उस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारे होंगे वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, और जो हमारे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे उनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगे? ये प्लांट को विट प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे और मैच्योर हमें प्लांट में देखने के लिए मिलेंगे, यानी बाद की स्टेज में देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। अब पहली स्टेज जो थी हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पहले टाइप के टिश्यू है, जिसमें कि जो ग्रोथ करेंगे, इमेच्योर होंगे और जो एक्टिव रहेंगे सेल डिवीजन के लिए। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर सम टाइम या फिर ये करें कि आफ्टर सेल जितनी सेल डिवीजन उनको करनी है उसके बाद जितनी सेल डिवीजन होनी चाहिए उसके बाद वो ही परमानेंट टिश्यू की स्टेज में चले जाते हैं, कैटेगरी में चले जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू हमारे होंगे वो दो टाइप के होंगे, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे होंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में, तो पढ़ लेते हैं हमको। ठीक है, परमानेंट हमारे जो पैरेन्काइमा होंगे वो कैसे टिश्यू? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि इनमें कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा, मिलेगा मतलब थोड़ा होगा लेकिन इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। दूसरी बात, ये इनकी वॉल थिक रहेगी और उस पर सेलुलर का लेयर रहेगी। ये इसमें क्या काम होगा? ये फोटोसिंथेसिस का और स्टोरेज का काम करेंगे। दूसरे हमारे होंगे कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ही एब्सेंट रहेगा, स्मॉल भी नहीं होगा नहीं, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगी और इसमें जो सेल क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेंगी वो फूड सिंथेसिस का काम करेंगी। दूसरी बात, इसमें जो वॉल होगी, ठीक है, इसमें डिपोजिशन रहेगा और ये थिक रहेगी, कोलेन्काइमा थिक रहेंगे बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ठीक है, और पैक्टिन का। तीसरे हमारे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में डेड, ये यूजुअली डेड होंगे विदाउट प्रोटोप्लाज्म होंगे, विदाउट प्रोटोप्लाज्म सेल को डेड माना जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप के होंगे, फाइब्रस एंड स्क्लेरस, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट का ही काम करेंगे। अब हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम ऑलवेज मिनरल्स यानी सोयल से रूट जब क्या करेगी, मिनरल और वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगी, तो वो उसको कंडक्ट कराने का काम करेंगे प्लांट के अदर पार्ट्स में। ठीक है, और फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम फूड जो हमारा सिंथेसिस होता है अदर पार्ट्स में प्लांट के, उनको बाई डायरेक्शनल में क्या करवाएंगे? ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। जाइलम से यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम से बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होगा।